हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक दुखद घटना सुनाने जा रही हूँ। हैवानियत को कैसे दूर करें? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जो समाज में घटना घटित हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग अपने बहन बेटी की जितनी इज्जत करते हैं उतने ही दूसरों के बहन बेटियों की भी इज्जत करें तो आज के टाइम पे जो ये रेप केस, हत्या ये सब हो रहा है ना, ये ना हो। तो ये केस है कोलकाता का। जो वो नर्स ट्रेनी थी, उनके साथ जो हुआ है, हैवानियत वाली एक घटना हुई है, उसको हम लोग उसके बारे में जानकारी देते हुए आपको बताते हैं। उनके माँ बाप ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की अपने बेटी की हत्या और रेप केस के लिए। उन्होंने ये याचिका दिया कि वो बताते हैं, पहले हमारे पास एक फ़ोन कॉल आता है। उस फ़ोन कॉल में ये बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, वो लोग भी रोने लगते हैं कि एकाएक उनकी बेटी को ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है कि अपनी बेटी को आके ले जाओ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो माँ बाप भी रोने लगते हैं। वो जब एकदम परेशान हो जाते हैं, फिर वो लोग मतलब फिर उनके पास दोबारा एक कॉल आता है, बोलते हैं कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो उनकी माँ बिलख बिलख के रोने लगती हैं। फिर वो लोग अपने बेटी को लेने के लिए जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं कि वो 3 घंटे तक लगातार एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए, पोसने के लिए क्या क्या नहीं करती है। उसके बाद भी समाज ऐसा, और कुछ लोग हैं समाज में ऐसे जो ऐसी घटनाएं घटित कर देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने में भी शर्मिंदगी महसूस करने लगेंगे कुछ टाइम पे भी। तो उनके माँ बाप जब हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल वालों से बोला कि मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखना है, मुझे मेरी बेटी का जो मृत शरीर है वो देखना है, तो हॉस्पिटल वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उनके माँ बाप वहीं बैठे इंतज़ार कर रहे थे, सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ बाप को कोई देख ही नहीं रहा है। उसके बाद भी उनके माँ बाप 3 घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार किए। जब 3 घंटे तक उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला हॉस्पिटल की तरफ से, इंतज़ार करते करते वो लोग थक गए। तो पीछे से एक आवाज़ आई। वो लोग बार बार पूछ रहे हैं, मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे मेरी बच्ची को दिखा दो, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कैसी है, आपने बोला मर गई, शाम को मैंने उससे बात की है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लोग बताइए। और उसके बाद भी हॉस्पिटल वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वहाँ के जितने स्टाफ थे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो जाहिर सी बात है ना कि इसमें किसी एक इंसान का तो हाथ हो नहीं सकता है, इसमें है तो पूरी एक पलटन है, एक गैंग है जो इसके साथ में हुआ है, अभया के साथ में। तो उसमें तो सब लोग शामिल हैं। कम से कम जो डॉक्टर बता रहे हैं उनकी रिपोर्ट देखने के बाद, वो बता रहे हैं कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता है, ये तो किया गया है, मतलब एक गैंग रेप का रूप बोला जा रहा है इसको। अभी तक तो एक ही लोग सामने आए हैं और अभी देखते हैं क्या क्या होता है इस केस के बारे में। तो जब उनके माँ बाप वहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि सेटलमेंट कर लो, यानी समझौता कर लो। समझौता करने का क्या मतलब है? किसी की बच्ची खो उससे दूर हो गई है, वो मर गई है, वो वापस नहीं आएगी, क्या उसकी ज़िंदगी का कोई मोल है? किसी की भी ज़िंदगी का कोई मोल है? आप किसी के साथ दरिंदगी, हैवानियत का एक हद है जो उसको भी पार कर चुके हैं, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि समझौता कर लो। किस बात के लिए आप समझौता करेंगे? लाके वापस दे सकते हैं आप उसकी बच्ची को। उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, खून पसीना एक किया होगा उसको पढ़ाने के लिए, वो तब जाके डॉक्टर बनी है। आप सभी को पता है डॉक्टर बनना कितना डिफ़िकल्ट होता है। वो अपने घर में इकलौती एक लड़की थी जो डॉक्टर बनी थी, सबकी आशाएं और उम्मीद उससे जुड़ी हुई थी। तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए, इस केस को लेके सीबीआई तक जाना चाहिए। ठीक है, जस्टिस वो होता है, अपने यहाँ का कानून ही ख़राब है। अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, सीबीआई को सौंपा गया था, क्या रिज़ल्ट निकला? कुछ रिज़ल्ट मिला? नहीं मिला ना।
और दूसरी बात ये है कि अगर हम सीबीआई तक कोई जांच पड़ताल करवाते हैं तो सीबीआई भी तुरंत एक्शन ले उस चीज़ को, ठीक है। जिसने ये दुष्कर्म किया है उसको तुरंत, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तुरंत फांसी ही देनी चाहिए। मतलब ऐसे लोग घूम रहे हैं समाज में, ऐसे दरिंदे लोग घूम रहे हैं, किसी की बहन बेटियां नहीं सेफ है ना। और अगर वो इतना ही अपने आप में पावरफुल था तो अपना पावर दिखाने के लिए कहीं भी जाके अपने आप को ही डुबो के मार डालता, कुछ भी करता, लेकिन ऐसी हैवानियत घटना तो नहीं करनी चाहिए उसको। फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने ये बोला उनको कि एक आप समझौता कर लीजिए, सेटलमेंट करिए। इस मतलब समझौता करने का क्या मतलब है? समझौता तो वहाँ किया जाता है ना जहाँ पर कोई समझौते वाली बात हो, जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उसके लिए समझौता किया जाता है। आपने किसी के बच्ची को माँ को उसकी बेटी से दूर किया है। एक बेटी अपने माँ से कभी नहीं मिल पाएगी, उसकी माँ की क्या मानसिक स्थिति होगी वो माँ ही जान सकती है। हम लोग तो बस सोच सकते हैं और उसके बारे में आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हर वो लड़की जो बाहर रहती है, हर वो लड़की जो अपने माँ बाप से दूर है, वो अपने लिए खुद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखे जो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। जैसे चिली स्प्रे हो गया, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ भी आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये भी कहा जाता है जहाँ पर 4-5 लोग आपके ऊपर एक साथ टूट जाएंगे ना, फिर आप इकलौते कुछ भी रख लो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम ऐसा आ गया है कि समाज को सुधरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, उन लोगों का सुधरना ज़रूरी है। जो आज आप किसी की बहन बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को वही आपके बहन बेटी के साथ होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या ये जो कर रहे हैं आप लोग। कम से कम इतना तो सोचिए, किसी और के लिए जो कर रहे हैं, कल को वो आपके लिए भी घटना घटित हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहें। और सीबीआई जांच की बात की जा रही है इसमें, और मेरा मानना है कि भारत का जो कानून है ना वही बेकार है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी करके चला जाता है, कोई न्याय नहीं होता है। उसके लिए तो इंसान को कोई सज़ा मिलनी ही नहीं है। अब सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंपा गया था, उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और ये तो मुझे मतलब यह बहुत दुखद घटना है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब बॉक्सर था तो उसे ओलंपिक में अपनी ताकत आजमाइश करनी चाहिए थी ना, जाके ओलंपिक में बॉक्सिंग करता, गोल्ड मेडल लेके आता अपने देश के लिए, तो मानते कि हाँ तुम बॉक्सर थे। अब ऐसी बॉक्सिंग का तुम्हारे क्या फ़ायदा कि किसी लड़की की इज्जत के साथ खेल रहे हो? तुमको तो डूब मरना चाहिए। ऐसे हैवान, ऐसे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं, सभी की बहन बेटियों के लिए खतरा है। एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप सभी को पता है। दिन रात एक करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, हम अपने सुख चैन भूख प्यास सबको खो देते हैं। उसके बाद कहीं जाके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, ठीक है। उसके बाद भी लोगों का ये रिएक्शन है। सीबीआई जांच, ठीक है, सीबीआई जांच करवाओ, लेकिन सीबीआई जांच तब हो जब तुरंत न्याय मिले, ठीक है। और आज के टाइम पे न्याय मिलना बहुत 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 ही कठिन काम है। लोगों से और जो थोड़ा होते हैं ना कि भाई इनके पास पैसे हैं, चाहे किसी के पास भी पैसा हो, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए तुरंत। मैं तो यही कहती हूँ उस इंसान को जल्द से जल्द जांच करवाया जाए उसके बारे में, और उसकी सारी जितनी भी पोल पट्टी है खोली जाए, उसके तह तक जाया जाए, उस केस के तह तक जाया जाए, कौन गुनहगार है कौन नहीं है, चाहे वो तुर्रम खां ही क्यों ना हो, उसको भी सज़ा दी जाए, ठीक है। इतिहास के पन्ने फिर से नहीं दोहराए जाएंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। ये हर लड़की के लिए एक मैसेज है कि आप लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप लोग खुद से, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होती हैं, प्लीज़ आप लोग वो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।